ऐसा क्या खाएं कि टेस्टोस्टेरोन बढ़े? ऐसी कौन सी सब्जी, ऐसी कौन सी फ्रूट खाएं कि टेस्टोस्टेरोन बढ़े तुम्हारा? तो इस वीडियो में तुम्हें यही बताऊंगा कि आखिरकार हम लोग ऐसा क्या खा सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बढ़े। मतलब कि कौन सा फ्रूट, कौन सा वेजिटेबल क्या खा सकते हैं जो तुम्हारे आसपास मिल जाए इजीली, अफोर्डेड प्राइस में, जो तुम डेली रूटीन में खाते हो पर उतना ध्यान नहीं देते, 1-2 दिन खाते हो, हफ्ते में 1-2 बार खाते हो। तो मैं यही बताऊँगा ऐसा तुम क्या खा सकते हो जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़े। तो नंबर 1 चीज़ है वो है एग। एग के अंदर होता है यॉक। पूरे एग की बात हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। अभी एग यॉक के अंदर, एग यॉक बोलते हैं भाई या फिर यॉल्क बोलते हैं, जो भी बोलते हैं समझ लो। जो एग के अंदर पीला वाला होता है ना, उसमें होता है विटामिन डी भी होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और हेल्दी फैट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्टअप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर तुम डेली मोमोज, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड खाते हो और डेली तुम्हारे पास 6-7-8 रुपये नहीं है एक अंडा खाने के लिए, तो भाई तुम क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो? तो चाउमीन वगैरह छोड़ो, डेली एक अंडा तो खाओ ही कम से कम। और दूसरी चीज़ है नट्स, आलमंड, वॉलनट्स, मतलब कि मूंगफली, बादाम, काजू, किशमिश, ये सब तुम अखरोट वगैरह समझ सकते हो। अगर तुम्हारे पास महीने के 500 रुपये हैं और तुम दोस्तों पे उड़ा देते हो, भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं क्या इन सब चीज़ों से क्या क्या हो सकता है तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ें, पर क्या हो सकता है तुम्हारी लाइफ में तुम्हें नहीं मालूम। तो मैं बता रहा हूँ, सुनो अच्छे से। इन तीनों में होता है हेल्दी फैट्स। एलिमेंट्स में खास करके सेलेनियम होता है जो कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है और तुम्हारी स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छा करता है। मतलब तुम अगर महीने में 250-300 का 250 ग्राम ले लेते हो, अगर खाते हो, डेली का 2-3 ही खाते हो, कंपाउंड होके स्पर्म क्वालिटी तुम्हारा अच्छा होगा। मतलब तुम्हारा स्पर्म क्वालिटी अगर अच्छा होगा, बच्चा अच्छा कंडीशन में पैदा होगा। अगर स्पर्म तुम्हारा वीक होगा तो भाई तुम्हारा बच्चा मर्द ही नहीं पैदा होगा, नामर्द होगा वो। नामर्द की डेफिनेशन तुम्हें पता है? नहीं पता, मत पता करो। What the fuck I'm saying? एंड तीसरी चीज़ है मैग्नीशियम एंड जिंक। जिंक तुम्हें कैल्शियम और एग यॉक से आसानी से मिल जाएगा, जो कि मैंने ऊपर तुम्हें बताया इन दोनों के बेनिफिट्स। मैं तो कहता तुम पूरे एग को ही खा जाओ, कोई नुकसान नहीं है उसका। और अगर मैग्नीशियम की बात है तो तुम पालक खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, आलमंड खा सकते हो। अब पालक खाओगे तो तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड होगा तुम्हारी बॉडी की एक एक सेल तक जाएगी, ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर तुम पालक खाते हो तुम्हारी स्किन की हेल्थ अच्छी रहेगी, तुम्हारा स्किन ग्लो करेगा। अगर तुम पालक खाओगे तो तुम्हारी मसल की हेल्थ अच्छी रहेगी, मसल की हेल्थ अच्छी रहेगी तो तुम गुड लुकिंग दिखोगे। ऐसे नहीं दिखोगे कि हाँ यार घर पे कुछ मिलता है नहीं खाने को, एकदम मसल एकदम लुज है। चौथी चीज़ है प्रोटीन फूड्स। इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है भाई कि प्रोटीन तुम्हारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें डेली उतना प्रोटीन तो लेना चाहिए जितना तुम्हारा बॉडी वेट है, मिनिमम उतना लेना चाहिए। अगर तुम 40-50 किलो का तो तुम्हें डेली का 40-50 ग्राम प्रोटीन लेना है। ये तो मस्ट होता है इतना। और तुम्हें सोर्सेज पता होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ ना भाई, डरो मत यार, मैं बताने के लिए हूँ। भले मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें सब समझाऊँगा। प्रोटीन तुम्हें चाहिए तो तुम पूरा एग खा सकते हो। एग यॉक खाओगे तो उसके भी बेनिफिट्स हैं अलग, पूरा एग खाओगे तो उसके भी बेनिफिट्स हैं अलग। उसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है। दूध, दही, मक्खन, मलाई, खोआ, पनीर सब हो गए वेजिटेरियन के सोर्सेस। अब नॉन वेजिटेरियन के सोर्सेस मीट, एग। बहुत लोगों को लगता है कि एग खाना भी नॉन वेजिटेरियन ही होता है, तो भाई तुम करोगे कैसे? पूरा खाली वेज खाओगे तो तुम्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने में फट जाएगी तुम्हारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करते करते। अगर बस वेज की तरफ रहोगे तो एटलीस्ट भाई एग तो खाओ ही, अगर वीगन हो तो। और अगर मीट वगैरह खाते हो तो भाई प्रोटीन की सोर्सेज तो बहुत सारे तुम्हारे, बहुत सारे तुम्हारे, तो खाओ, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करो। अगर नहीं खाओगे भाई प्रोटीन तो तुम्हारे लिए ख़राब चीज़ है। मतलब तुम्हारी बॉडी अच्छे से जो उसकी फुल पोटेंशियल है, मतलब कि तुम्हारे ये हाथ है इतना बड़ा होना है, मान लो ये हाथ इतना ही बड़ा रह जाएगा अगर प्रोटीन नहीं खाओगे। तुम्हारी आँख है इतनी बड़ी होनी है पर इतनी बड़ी रह जाएगी अगर प्रोटीन नहीं खाओगे। तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी की डेवलपमेंट रुक जाएगी अगर तुम प्रोटीन नहीं खाओगे। आई होप तुम समझ गए। एंड 5वीं चीज़ है विटामिन डी। विटामिन डी तुम्हें भी पता है, सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। एग यॉक से भी मैंने बताया विटामिन डी मिलता है, पर एग यॉक से उतना नहीं मिल पाएगा। तुम डेली अगर एक ही अंडा खाते हो तो कितना विटामिन डी मिलेगा? तो तुम्हें अगर विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, अगर तुम्हें सच में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है, तो डेली कम से कम 10 से 20 मिनट सन बाथ करो। सन बाथ से मतलब बात नहीं, सन बाथ से मतलब अपनी शर्ट खोल दो, पीठ के बल लेट जाओ या फिर पीठ के बल अपना सर बाल ढक कर बैठ जाओ। जिस तरफ सन है इस तरफ सन है तो इस तरफ बैठ जाओ, लेट जाओ।
ताकि तुम्हारी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी हो। और अगर तुम पीठ के बल लोगे तो पीठ तुम्हारी काली होगी, फेस बच जाएगा। तो पीठ के बल विटामिन डी लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। और लास्ट चीज़ ये है गिंगर, गार्लिक, टर्मरिक, तीनों का मैं एक एक करके तुम्हें बताता हूँ, चिंता मत करो। जो गिंगर होता है और गार्लिक होता है काफ़ी ज़्यादा गर्म करता है, तुम्हें पता होगा, तुम खा लोगे ना एक बार, तुम्हारी जो बॉडी होगा खास करके गर्मी में भाई, तो अगर तुम खा लोगे ना तुम्हारी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा हीट करेगी, फेस तुम्हारा जलने लगेगा, इन्फ्लेमेशन होने लगेगी। तुम्हें 1-2 दिन खा के देखो, अगर तुम्हारे फेस पे पिंपल वगैरह आते तो ब्रेक ले लेकर खाओ, हफ्ते में 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, पर खाओ। गिंगर गार्लिक खाओगे तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा और तुम्हारी स्पर्म की क्वालिटी भी तगड़ी हो जाएगी, जिससे तुम्हारा बच्चा अच्छा पैदा होगा। और तुम्हारा कोर्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस लेने पे रिलीज़ होता है, जो कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को किल कर देता है। स्ट्रेस लोगे, कोर्टिसोल रिलीज़ होगा, टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होगा। तो ये दोनों चीज़ें तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बचाएंगे और कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज होने से थोड़ा रिड्यूस करेंगे। हाँ भाई रुक जा, तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा, बेसिकली इतना बोल रहा हूँ मैं। और हर वक्त मूड तो अच्छा रहेगा नहीं, तो तुम्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहनी चाहिए जिससे तुम्हारे पास टाइम ही ना बचे सैड रहने के लिए। और टर्मरिक की बात करें तो ये तुम्हारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे कि दाने निकल जाना, पिंपल निकल जाना, इन सब को कम करता है। स्किन भी काफ़ी ब्राइट होती है अगर डेली इनटेक रहा तो। स्किन का जो क्या बोलते हैं, लॉन्गिविटी, इलास्टिसिटी होती है वो अच्छी रहती है। आई होप कि मैंने सही वर्ड्स यूज़ किए हैं। एस्ट्रोजन होता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है तुम्हारी बॉडी में काफ़ी रिड्यूस कर देता है, जो कि एक फ़ीमेल हार्मोन है। अगर फीमेल हार्मोन का प्रोडक्शन तुम्हारी बॉडी में होगा तो तुम्हारे मर्दाने आ जाएंगे। सो टर्मरिक का इंटेक ज़रूर करो। ख़ास करके इसका जो वो होगा, क्या बोलते हैं, इसका बेनिफिट तुम्हें सबसे ज़्यादा तब मिलेगा जब तुम इसको दूध में मिला के पियोगे। दूध में तुम हल्दी मिला सकते हो, टर्मरिक मतलब हल्दी ही होता है, हल्दी और देसी घी मिला के पी सकते हो, समझे। सो इस वीडियो में इतना ही था, शायद वीडियो काफ़ी छोटी बनी है। पीस आउट। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो तुम प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी और पूरे दिन एक्टिव रहोगे तो तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन लेवल तुम्हारा पता नहीं कहाँ चला जाएगा। पीस आउट।